अच्छा, लो वोल्टेज में या फ्लक्चुएशन में डिवाइस का या अप्लायंस का ख़राब होना जो है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपने समझना है पावर को। आपकी हर अप्लायंस जो है वो एक सर्टन रेटेड पावर के साथ जो है वो डिज़ाइन हुई हुई है। ठीक है, और पावर के लिए आपने ये याद रखना है कि पावर होता है जी वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद करंट। यानी वोल्टेज का और करंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो पावर मिलती है वो रेटेड पावर है उस डिवाइस की या उस अप्लायंस की। तो जब आपकी वोल्टेज कम होती है तो आपकी अप्लायंस जो है वो कहती है भाई मुझे उतनी पावर दो, मैं उसके लिए डिज़ाइन हुई हूँ। उतनी पावर उसको मिलती नहीं है। तो वोल्टेज कम हो गया तो क्या किस चीज़ को ज़्यादा करेगा, करंट ज़्यादा ड्रॉ करने लग जाएगा। जब करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा तो क्या होगा कि आपकी जो अप्लायंस है उसकी जो सर्किटरी है उसके अंदर कैपेसिटर है, इंडक्टर है, डिफरेंट काइंड ऑफ आईसीज लगी हुई हैं, वो तो डिज़ाइन हुई हुई हैं उस सर्टन करंट के लिए। तो करंट ज़्यादा पास करेगा तो क्या होगा, वो हीट अप होंगे, इवन आग भी लग सकती है। ठीक है, जब हीट अप होंगे तो क्या होगा, आपकी अप्लायंस जो है वो ख़राब होगी, उसकी सर्किटरी ख़राब होगी, और ये आपकी अप्लायंस के लिए जो है वो यकीनन फेटल भी हो सकता है, यानी बिल्कुल ख़राब भी हो सकती है आपकी अप्लायंस। तो कम वोल्टेज अगर हो रहा है, पीछे से स्विच ऑफ कर दो ताकि आपकी अप्लायंस बच जाए, ख़राब ना हो। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि ये 3 फेज़ हैं, जिसमें से एक फेज़ जो है वो पूरा आ रहा है, यानी 221 वोल्ट्स, और 2 फेज़ जो हैं वो पूरे नहीं आ रहे, 122 वोल्ट्स एंड 108 वोल्ट्स। तो क्योंकि आपकी अप्लायंसेज जो हैं वो डिज़ाइन हुई हुई हैं 220 वोल्ट्स और इसके आसपास, यानी 210 से लेके आप 230 वोल्ट्स आप कह सकते हैं, अराउंड दिस जो है वो ऑपरेट करते हैं अप्लायंसेज। तो अगर आप 118 या 112 देखेंगे तो पीछे से जो है वो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हो या वोल्टेज अगर कम का आ रहा हो तो ये अप्लायंसेस के लिए जो है वो अच्छा नहीं है। सो जब भी आपकी बारिश हो या कोई ऐसा इशू हो, आपको लाइट कहीं पे कम आती दिखाई दे रही हो घर में, तो आपने फ़ौरन सबसे पहले चेक करना है डीपी पे जाके कि क्या आपके वोल्ट्स पूरे आ रहे हैं या नहीं। ये आपका डिजिटल जो है मीटर लगे हुए हैं यहाँ पे, इसी तरह एनालॉग मीटर लगे होते हैं ज़्यादातर, तो उसमें आप देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो कितना आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप को आइडिया हो जाएगा कि वोल्टेज जो है वो कितना है और क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। अगर वोल्टेज कम है तो क्योंकि ये आपकी अप्लाइंसेस के लिए ठीक नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप जो है मेन सप्लाई से शट डाउन कर दें उसको, सो दैट कि आपकी अप्लाइंसेस जो हैं वो ख़राब ना हो। ठीक है, सो कम वोल्टेज आने से बेहतर है आप मेन से जो है उसे स्विच ऑफ कर दें, और सो दैट कि आपकी जो अप्लाइंसेस हैं वो ख़राब ना हो। सो वंस आपने लाइट मेन सप्लाई आपने ऑफ कर दी तो आपका यूपीएस जो है ऑटोमेटिकली जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका यूपीएस ऑन रहेगा। ठीक है, लेकिन यूपीएस को अभी इस टाइम पे ये पता है कि भाई लाइट गई हुई है और मैंने बैटरी से पावर देनी है घर को। ठीक है, जब आपका थोड़ा वोल्टेज आ रहा होगा तो आप समझें कि यूपीएस भी कंफ्यूज है कि भाई मैं इस टाइम चार्जिंग मोड में हूँ या मैंने बैटरी से सप्लाई देनी है घर को। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तीनों फेज़ जो हैं उसमें पूरी सप्लाई आ रही है। इट मीन्स कि अब हमें ख़तरा नहीं है कि हमारी अप्लाइंसेस कम वोल्टेज होने की वजह से जो है वो ख़राब हो सकती हैं। तो जब वोल्टेज कम था तब यूपीएस को ये नहीं समझ आ रही थी कि भाई मैंने चार्जिंग मोड में रहना है या मैंने बैटरी से पावर देनी है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो सर्किटरी है यूपीएस की वो भी ख़तरे में पड़ जाती है। तो आपकी अप्लाइंसेस जो हैं, जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दी है मैंने पहले, वो तो ख़राब हो ही रही हैं, लेकिन आपका यूपीएस जो है उसको भी ख़राब होने का ख़तरा होता है, उसकी सर्किटरी जो है वो ख़राब हो सकती है। अच्छा, लो वोल्टेज में या फ्लक्चुएशन में डिवाइस का या अप्लायंस का ख़राब होना जो है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपने समझना है पावर को। आपकी हर अप्लायंस जो है वो एक सर्टन रेटेड पावर के साथ जो है वो डिज़ाइन हुई हुई है। ठीक है, और पावर के लिए आपने ये याद रखना है कि पावर होता है जी वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद करंट। यानी वोल्टेज का और करंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो पावर मिलती है वो रेटेड पावर है उस डिवाइस की या उस अप्लायंस की। तो जब आपकी वोल्टेज कम होती है तो आपकी अप्लायंस जो है वो कहती है भाई मुझे उतनी पावर दो, मैं उसके लिए डिज़ाइन हुई हूँ। उतनी पावर उसको मिलती नहीं है। तो वोल्टेज कम हो गया तो क्या किस चीज़ को ज़्यादा करेगा, करंट ज़्यादा ड्रॉ करने लग जाएगा। जब करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा तो क्या होगा कि आपकी जो अप्लायंस है उसकी जो सर्किटरी है उसके अंदर कैपेसिटर है, इंडक्टर है, डिफरेंट काइंड ऑफ आईसीज लगी हुई हैं, वो तो डिज़ाइन हुई हुई हैं उस सर्टन करंट के लिए। तो करंट ज़्यादा पास करेगा तो क्या होगा, वो हीट अप होंगे, इवन आग भी लग सकती है। ठीक है,
जब हीट अप होंगे तो क्या होगा, आपकी अप्लायंस जो है वो ख़राब होगी, उसकी सर्किटरी ख़राब होगी, और ये आपकी अप्लायंस के लिए जो है वो यकीनन फेटल भी हो सकता है, यानी बिल्कुल ख़राब भी हो सकती है आपकी अप्लायंस। तो कम वोल्टेज अगर हो रहा है, पीछे से स्विच ऑफ कर दो ताकि आपकी अप्लायंस बच जाए, ख़राब ना हो। इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सी एक एनालॉजी क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप समझिए, आप एक अप्लायंस है, ठीक है, आपने एक दरवाजे में से गुजरना, ठीक है, और आप चलेंगे और आप उसमें से गुजर जाएंगे, ठीक है। अगर वो दरवाज़ा जो है वो तंग हो गया, समझे दरवाज़ा वोल्टेज है, तो क्या होगा, आप उसके अंदर से जब गुजरेंगे तो थोड़ा ज़ोर लगाते हुए गुजरेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी एनालॉजी क्रिएट करो करंट से, करंट ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो करंट जब ज़्यादा होगा और आपने ज़ोर लगा के उसमें से गुजरे, तो क्या किया आपने, अपने आप को डैमेज किया, ठीक है। तो समझ आइए कि नहीं? वैसे कोई और एग्जांपल सोचते हैं यार। बस ये याद रखो कि भाई आपकी डिवाइस ने कहा है कि भाई मुझे एक सर्टन पावर दो और मैंने उस पर ऑपरेट करना है, ठीक है। और पावर है वोल्टेज और करंट से मिलकर बनती है। वोल्टेज अगर कम हो जाएगा ना पीछे से, तो क्या करेगी डिवाइस, कहेगी मुझे करंट ज़्यादा दो, ज़्यादा करंट को खींचने लग जाएगी, ज़्यादा करंट को खींचेगी तो उतना करंट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उस करंट के लिए भी डिज़ाइन नहीं की गई। उसकी सर्किटरी, सर्किट जो है ना उसका ख़राब हो जाएगा करंट अगर ज़्यादा ड्रॉ किया तो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है भाई। तो वोल्टेज अगर फ्लक्चुएशन हो रही है, फिर क्या भाई, फिर तो कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम होगा, तो इवन ज़्यादा ख़तरनाक है आपकी डिवाइस के लिए। याद रखना है भाई, वोल्टेज कम हो रहा है ना, बंद कर दी नहीं चीज़ें टाइम से। لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى. أو